हेलो 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 हेलो। ओके ओके, फाइन 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 फाइन। चलो 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 चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। चलो आ गए। टाइम 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 हो गया है। ओके ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम हो गया है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्लास में। चलो चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को हेलो, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को हमारा प्यार। ओके, तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि शाम के 4 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। कक्षा 10 10th शाम को 4 बजे डेली होती है, मंडे टू सैटरडे, अनलेस एंड अनटिल कोई एक हॉलीडे ना हो, जैसे ट्यूसडे। मतलब कल ही 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को क्लास नहीं होगी भाई। ठीक है, पहले बता दिया 15 अगस्त को क्लास नहीं होने वाली। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि फर्स्ट क्लास में भी इससे पहले जो क्लास हुई थी वो इसका लेक्चर नंबर 1 था, पहली क्लास थी। ठीक है, तो आज इसका सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर में है क्या क्या? चैप्टर में बेसिकली प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। किस प्रॉब्लम से? डेली लाइफ से प्रॉब्लम जो होती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है, बेसिकली ये चैप्टर हमें बताता है। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, जो कि क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 टॉपिक्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, 2 टॉपिक्स। ओके, तो इन 2 टॉपिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया है। चलो अभी भी बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, और एंगल्स होते हैं। एंगल कौन कौन से दे रखे हैं? 30, 45 एंड 60 डिग्री। बेसिकली आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स के रिगार्डिंग टेबल पढ़ी है, तो जो टेबल पढ़ी है वो आपने कौन कौन सी पढ़ी है भाई? 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके रिगार्डिंग टेबल्स पड़ी है। ठीक है, तो यहां इन एंगल्स को 30, 45 एंड 60 ही कंसिडर हुआ जाएगा, उसके अलावा कोई और एंगल नहीं आएगा आपका। ठीक है, चलो अब होमवर्क करवाते हैं। होमवर्क दिया था आप लोगों को, बट होमवर्क करवाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। देखो ऐसा है बच्चों, आज हम थोड़ा कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे आपके। ठीक है, कमेंट्स हमको विजिबल नहीं होंगे, तो कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इलाबोरेट करके बता सकें, समझा सकें, आपके डाउट्स ना रहें। ठीक है, बट फिर भी अगर एक आधा डाउट्स रह जाता है, जो कि नेचुरल है, होगा, बिल्कुल होगा, तो आप लोग ना जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली लाइव कमेंट चैट में नहीं, नॉर्मल कमेंट जो होता है उसमें कमेंट करो कि भाई ये कैसे आया सर, वो कैसे आया। ठीक है, कोशिश हम करेंगे कि ना आए, एक भी ना आए, बट बाय चांस अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करो, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। बट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर ओके है। बट स्पेशली हाँ बोल रहे थे, बट अगर हम बोल रहे थे कि ये ऐप वाले बच्चे क्या करेंगे। ऐप वाले बच्चे तो नॉर्मली कमेंट कर सकते हैं कि सर ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। जैसे हम होमवर्क दे रहे थे, होमवर्क का हम जब आंसर पूछ रहे हैं तो भाई वो तो बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि कमेंट्स नहीं दिख रहे तो कुछ भी चलो चैट करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो पहला होमवर्क जो आपको दिया था, पहला होमवर्क जो दिया था आपको स्क्रीन पर, वो ये अभी नहीं है, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये आपको बता रखा है। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं बेसिकली तब बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये रहा फिगर, फिगर से डायरेक्टली आप लोगों को बहुत तगड़े तरीके से समझ आएगा, बहुत प्यारे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, जो कि ये रहा। थोड़ा सा टाइम देते हैं, मात्र 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसको क्लियर, इलैबोरेट और समझ पाते हैं, कर पाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि कर पाते हैं। ठीक है, चलो 10 सेकंड, ज़्यादा 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। रीज़न ये है 10 सेकंड में होने का कि होमवर्क के तौर पे दिया था, तो होमवर्क के तौर पे दिया था, उसके बाद भी हम टाइम दे रहे हैं, तो मतलब समझ रहे हो कितनी ज़्यादा वो दे रहे हैं आपको, लिबर्टी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, अच्छा हाँ ठीक है, कमेंट्स तो दिखेंगे नहीं, हम कमेंट्स देख रहे हैं, कमेंट्स हमको दिख रहे हैं, मगर कोई बच्चा कमेंट ही नहीं कर रहा। अच्छा, वो हम पहले इन्फॉर्मेशन भी दे चुके हैं कि कमेंट्स हमें नहीं दिखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे। कमेंट्स करना, ताकि हम बाद में जब देखें तो एटलीस्ट हमें दिखे कि हाँ भाई बच्चों ने, इस बच्चे ने इतना किया है और करेक्ट किया है। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, किस प्रकार है देखो स्क्रीन पर ऐसा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड, एक रॉड है उसकी लेंथ का रेशियो उसकी शेडो के साथ दे रखा है 1:3। अब शेडो आ गई और रॉड आ गई। रॉड की अगर मैं बात करता हूं, रॉड समझना ध्यान, मेरे को एक एग्जांपल लेके चलो कि मैं एक रॉड हूं, मैं हूं नहीं टीचर हूं, ठीक है, एज्यूम करना, ठीक है, रॉड है, ठीक है। अब कहीं से भी सनलाइट आए या कहीं से भी लाइट आए तो जो शेडो बनेगी या तो आगे की तरफ ग्राउंड पे बनेगी, याद रखना ग्राउंड पे बनेगी, और इधर की तरफ ग्राउंड पे ही बनेगी, ये भी ग्राउंड पे बनेगी, और पीछे की तरफ बनेगी तो वो भी ग्राउंड पे ही बनेगी। अच्छा ये हटा देंगे तो ग्राउंड पे ही बनेगी ना, बनेगी तो ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये बोला कि ये है हमारी रॉड, भाई सीधी कर दी, ठीक है, ये इसकी शेडो बन गई, ठीक है, ये बनी ग्राउंड पे और ये इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि फिलहाल अभी हम ले लेते हैं कि जो ये ए बी है ये हमारी रॉड है, ए बी क्या है, ए बी इज अ रॉड एंड सी बी इज द शैडो फॉर्म्ड हो रही है, सी बी क्या है, शैडो फॉर्म हो रही है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, चलो करते हैं आगे। अब बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये होगा भाई, नीचे से ऊपर की तरफ वाला एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, सीधी सीधी बात करें तो हमें गिवन है रॉड की लेंथ जो कि ए बी है, रॉड हमने क्या माना है भाई, ए बी माना है, और उसकी शेडो, शेडो क्या है, सी बी है, इसका रेशियो गिवन है, इसका रेशियो क्या गिवन है, इसका रेशियो गिवन है 1:√3, 1:√3, ये हमें गिवन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन क्लियरली हमें विजिबल है, ठीक है, गिवन है। तो क्या आगे सॉल्व करेंगे, ओके। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहां हमें पता है ए बी बाय सी बी, ए बी बाय सी बी, बट याद रखना इस एंगल को निकालना है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो ए बी है वो है क्या, एंगल थीटा, सी के रेस्पेक्ट में ए बी क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, और जो सी बी है वो क्या है, वो है बेस, वो क्या है, बेस, ठीक है। तो मतलब हमें वैल्यू गिवन है ए बी क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर और सी बी है बेस, मतलब P बाय बी की वैल्यू गिवन है, और P बाय बी एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में P बाय बी होता है tan, ये पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई P बाय बी होता क्या है, tan होता है, क्या होता है, tan होता है। तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा भाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन के हिसाब से थीटा वहां है एंगल सी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ए बी बाय सी बी, और ए बी बाय सी बी की वैल्यू क्या गिवन है भाई, 1/√3 गिवन है, ठीक है, 1/√3 गिवन है। तो मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई 1/√3। अब टेबल से आपको ये बताना है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था ना, फर्स्ट लेक्चर दो था, फर्स्ट लेक्चर में जो था वो लगभग कुछ इसी तरीके का था, ठीक है। तो यहां से tan थीटा कहां पे होता है, मतलब 1/√3 कहां पे होता है, टेबल से आप चेक कर सकते हो कि जब tan 30 डिग्री होता है तब 1/√3 होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये जो 1/√3 है, इसको tan की फॉर्म में tan 30 लिख सकते हैं, मतलब ये कि जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा tan 30 के बराबर होगा, ठीक है, अगर 30 के बराबर होगा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इतना समझ गए, क्लियर, अच्छे से, प्यारे तरीके से, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, क्या हमने माना, रॉड को माना है ए बी, लेंथ ऑफ अ रॉड इज ए बी, एंड शेडो जो फॉर्म हुई वो है सी बी, ठीक है, ए बी बाय सी बी, ए बी क्या था, ए बी था आपका परपेंडिकुलर सी एंगल के रेस्पेक्ट में, और सी बी क्या है, सी बी है बेस एंगल सी के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में। ये बड़ी ध्यान वाली बात है, ये बड़ी ध्यान वाली बात है, ठीक है। तो यहां से हमने वैल्यू निकाली और थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना निकल गया, 30 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहां हमें क्या फाइंड करना था भाई, एक्स की वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने क्यों दिया था, उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इसलिए था, देने का रीजन भी ये था ताकि इस क्वेश्चन की वजह से आप एक बार टेबल जरूर याद कर लो, ठीक है, टेबल देख लो एक बार, ठीक है, देख भी लोगे ना तब भी जब पढ़ा है, जो चीजें पढ़ी हैं वो थोड़ी बहुत समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर में आ जाएगी, ठीक है। इतना सही है भाई, क्वेश्चन इजी है, until and unless
अगर आपको टेबल आती है तो ये क्वेश्चन इजी है। टेबल वो वाली नहीं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 वाली नहीं। टेबल स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल्स होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन 30 डिग्री, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब कितना होता है, ये होता है, ये हमने सिखा रखा है, लास्ट क्लास में भी सिखा रखा था, जाके देखना पता लगेगा। आती है तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जरा हम बता दें कि भाई वैल्यूज क्या क्या होती हैं। अच्छा, इसका आंसर हमें बता देना कि भाई कौन सा होता है। अब तक तो आप लोगों ने लिख भी दिया होगा कि भाई सर ये वाला आंसर है, ए आंसर करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा मेरे को क्या बताना है यहाँ पे कि tan 45 डिग्री कितना होता है बताओ, लिखो कमेंट में लिखते चलना। cos 30 डिग्री कितना होता है, हाँ जी। उसके बाद sin 45 डिग्री कितना होता है, ठीक है, और cos 45 डिग्री कितना होता है, ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है फिर आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व यही हो जाता है, आधा क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले बात करें tan 45 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, sin 45 1/√3, ठीक है। sin 45 कितना होता है 1/√2, देखो गड़बड़ बच गए अभी अभी, 1/√2, और cos 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है। मतलब हमने सबकी वैल्यू लिख दी, चेक कर लो। tan 45 1 ही होता है, cos 30 √3/2 ही होता है, sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2 ही होता है। जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो वैल्यू बता दी तो यहां पुट कर देते हैं भाई tan 40। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझा देते हैं। इसका मतलब होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है, ठीक है। देख लिया आपने, tan 45 का होल स्क्वायर, tan 45, अब स्क्रीन पर tan 45 हमें पता है कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस cos 30 का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू x इंटू साइन 45 1/√2 होता है, एंड cos 45 भी 1/√2 ही होता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 3/4, और ये हो जाएगा x इंटू 1/2। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गया होगा। अब तक हमने सिंपल सॉल्व किया इसको, अब तक क्या किया है, सिंपली सॉल्व ही तो किया है, इजी है, अब तक इजी ही है, ठीक है, सिंपल। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू x इंटू 1/2, x इंटू 1/2। तो अब मेरे ख्याल से सभी का आंसर भी आ गया होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2। x की वैल्यू कितनी है 1/2। ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, जब तक आपको ये वैल्यूज पता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। अच्छा, ये मेरे को याद आ रहा है, ये हमने इससे पहले भी करवाया है ना, लास्ट लेक्चर में करवाया है। और ये क्यों करवाया है, बार बार क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखो ऐसा है, जब क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि उसके चांसेस हैं आने के, समझ जाओ। ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका मतलब होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपके चैप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है वो कि आपका जो कनेक्टिंग चैप्टर कौन सा है हमारा, जो अभी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो देखते हैं ये बच्चे, ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं। ज्यादा नहीं, मात्र 10-20 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, बताओ। बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब तक शायद आप लोगों ने कमेंट तो कर ही दिया होगा। सॉरी बच्चों, कमेंट नहीं देख पा रहे। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी होना भी चाहिए, ठीक है। तभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, कभी कभार धोखा दी जाती है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, करें, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है एक सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर एक लंबी रोप पे चढ़ रहा है। अच्छा, हमें फिगर भी दे दी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे इजी चीज क्या है, ये फिगर, आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया।
अच्छा रोप चढ़ रहा है, रोप कुछ इस तरीके से है, ये है रोप हमारी एसी। एसी क्या है? रोप। और एसी की लेंथ कितनी है? 20 मीटर गिवन है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल ए बी है। ए बी क्या है? यहां पे लिख भी देते हैं आपको, जो ए बी है वो है इज अ पोल, वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा जो एसी है वो क्या है? वो है रोप की लेंथ, इज अ रोप, इज अ रोप। अच्छा उसके बाद क्या बोला है? वर्टिकल पोल से बांधी गई है टू द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है पोल की, मतलब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है? ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है भाई? एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, और हमें फाइंड करना है ए बी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होमवर्क देना चाहिए था, है ना, होमवर्क के तौर पे देना चाहिए था, बट ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी करवा देते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसका आंसर समझ गए होंगे, क्या आंसर आएगा, ठीक है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है फर्स्ट क्लास में भी और अभी भी बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है क्वेश्चन में? फिगर। फिगर हो गई तो आपका आधा क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है ए बी, तो जो हमें गिवन होता है ना वो लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो फाइंड करना होता है वो लिखते हैं न्यूमरेटर में। मतलब ए बी क्या करना है? वैल्यू निकालनी है। ए बी की तो वैल्यू निकालनी है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की, पोल क्या है? ए बी है पोल। हाइट फाइंड करनी है ए बी की, लेंथ फाइंड करनी है ए बी की, ठीक है। तो ए बी बाय गिवन क्या है भाई? रोप की लेंथ दे रखी है जो कि ए सी है, ए सी, ठीक है। एंगल क्या गिवन है? एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो 30 डिग्री मतलब एंगल सी के रेस्पेक्ट में ए बी क्या है? ए बी है परपेंडिकुलर। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। और जो ए सी है वो क्या है बच्चे? ये तो हाँ एच वाई है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। तो ए सी क्या है आपका? हाइपोटेनस है। सिंपल इजी, ठीक है। चलो ठीक है, इतना हमें पता लग गया। तो हमको ये तो पता लग गया कि हम अभी फिलहाल कर क्या रहे हैं? पी बाय एच कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई? ये फिलहाल लिखा क्या है हमने? ये लिखा है पी बाय एच, ठीक है। ए बी क्या है? ए बी है परपेंडिकुलर और ए सी है हाइपोटेनस मतलब एच। तो पी बाय एच होता क्या है? हाँ जी, P बाय एच होता क्या है? साइन। P बाय एच क्या होता है? साइन ऑफ एंगल थीटा। वो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल C, जो कि C एंगल फिलहाल हमें गिवन है 30 डिग्री। कितना गिवन है? 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दें क्या? बिल्कुल भाई, वैल्यू अगर पुट करें तो ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए बी रहेगा, ठीक है। आगे ए सी की वैल्यू गिवन है, हाँ जी बिल्कुल 20 गिवन है, 20 मीटर, ठीक है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो सभी को पता होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। कितना होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो यहां से आप लोग ए बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगी 20 इंटू 1/2, मतलब ए बी जो हो गया वो हो गया 10 मीटर का। ए बी कितने का हो गया? 10 मीटर का। तो ये वाला इजी था, नो डाउट इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी तो होगा, ठीक है। तो हाइट कितनी है? ए बी की हाइट है आपकी 10 मीटर। दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ? अच्छा इसमें इजी पार्ट क्या था? इजी पार्ट था कि हमें फिगर गिवन थी। इजी पार्ट क्या था? कि हमें फिगर गिवन थी। फिगर गिवन थी तो आधा से ज्यादा काम आसान हो गया। आधे से ज्यादा काम आसान भी नहीं, बहुत आसान हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अच्छा एंड बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखना ध्यान से, समझना ध्यान से, करना भी ध्यान से, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट करना बट इट्स ओके। ओके 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 ठीक है, ठीक है, हुआ। चलो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फिर दोबारा बोलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। एक बार आपको फिगर समझ आ गई तो फिर खेल खत्म,
दी एंड हो जाएगा क्वेश्चन का वहीं पे, मतलब पूरा दी एंड नहीं होगा, मतलब हाफ दी एंड हो जाएगा, फिर हाफ दी एंड आप सॉल्व करके करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्री है, पेड़ है, जो कि अच्छा स्ट्रॉम के कारण टूट गया। स्ट्रॉम होती है आपकी धूल, आंधी, मिट्टी। ठीक है, स्ट्रॉम मतलब उसका मतलब स्ट्रॉम का मतलब होता है आंधी, आंधी, आंधी तूफान, आंधी तूफान। यस, मेरे को ना वो वर्ड नहीं आ रहा था, आंधी तूफान। अच्छा, एक पेड़ था, वो आंधी तूफान के कारण टूट गया, तो ये हमने माना एक पेड़ है, जो कि मैं बोल रहा हूं ये मेरा पेड़ है ए बी। ये क्या है, ये एक पेड़ है मेरा। अच्छा, पेड़ वैसे वैसे घुंघराले वाला होता है, बट फिगर बना रहे हैं, फिगर खराब है आपको पता है, तो फिलहाल अभी ए बी बना रहे हैं इसको। ठीक है, चलो फिगर हमने बना दी, फिगर नहीं बनाई, पेड़ हमने बना दिया। फिगर पेड़ बनाने के बाद बोला ये गया कि वो टूट गया। अब टूट गया, कहां से टूटेगा भाई, यहां से टूटेगा। अच्छा, ये टूट के कहां गिरा है, अच्छा 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 अच्छा, ओके। बोल रहा है कि जो पेड़ था आंधी तूफान के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेड़ था, ये टूट के ऐसे ग्राउंड पे गिर गया। ये फिलहाल मान के चलो ये कंधा हमारा ग्राउंड है, ये कुछ ऐसा हो गया, अब ये ऐसा ऐसा सा हो गया। ठीक है, टूट के, अब ये कुछ ऐसा था पेड़, ठीक है, ये टूट के ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब ये ऐसा ऐसा टेढ़ा हो गया। अब ये हाथ इधर की तरफ मुड़ नहीं सकता, तो इसकी इधर की तरफ मोड़ रहे, कुछ ऐसा सा बन गया। मतलब यहां से ये टूटा है और ये ग्राउंड पे गिरा है ऐसे, ये इधर की तरफ ग्राउंड पे गिरा है कुछ ऐसे, और ये ग्राउंड पे ये पॉइंट बनाया इसने, और ये हमने इस पॉइंट को इससे जोड़ भी दिया। ठीक है, इसको हमने बोला एम पॉइंट और इसको बोला है एन पॉइंट। ठीक है, समझ आया। देखो ग्राउंड पे बना के, अच्छा वो एंगल भी बता रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ये जो पेड़ टूटा है इधर पॉइंट से ये ग्राउंड पे टच कर रहा है और एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। मतलब ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री का। ये हमें पता है, ये हमें गिवन है। ठीक है, विद इट। ठीक है, इतनी चीज हमें बता दी। ठीक है, पहले तो ये बताओ इतना समझ आया। एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण टूटा, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। बेंड हुआ मतलब झुका, झुका, और जो उसका टॉप था, टॉप कहां था, ए, ये कहां गया, ये ऐसे जो कि ये ए बन गया, यहां पे ए बन गया। अब यहां पे और यहां पे ए लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, टॉप मतलब ये ए पॉइंट यही है एन। ठीक है, ये एन ही है। ठीक है, अब ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। 30 डिग्री का इसने बनाया। विद इट, उसके साथ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये 8 मीटर क्या दिया है, पहले तो ये समझो। देखो ये दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट कहां है भाई, फुट है आपका बी। उसके बाद द टॉप वेयर द टॉप टचेज, टॉप कहां टच हो रहा है भाई, यहां पे टच हो रहा है। हमें क्या दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ना ये 8 मीटर का दे रखा है। मतलब ये जो एन बी है ये कितना है, 8 मीटर। या फिर सिंपल आप समझ सकते हो कि एम ए की वैल्यू कितनी है, एम ए की वैल्यू ये है आपकी 8 मीटर की। ये कितना है, 8 मीटर। यही तो टूट के ये ग्राउंड पे शिफ्ट हुआ है, यही तो टूट के ये ग्राउंड पे ऐसे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये हमने बना ली फिगर, हो गया हमारा आधा काम। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या माना है हमने, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री की हाइट है, एम क्या है, एम है ब्रेकिंग पॉइंट। एम क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट, एम इज ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, एम अगर ब्रेकिंग पॉइंट है तो ये जो एम एन है, ये जो आपका एम एन है ये, अच्छा नहीं 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 नहीं, ओके ओके, ये आपका 8 मीटर नहीं है, ये सॉरी 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 सॉरी, ये ए एम आपका 8 मीटर नहीं है, ये आपको दे रखा है एन बी दे रखा है 8 मीटर। फुट से और टॉप तक का डिस्टेंस, फुट से टॉप तक का डिस्टेंस, मतलब अगर ये ऐसे झुक रहा है ना ऐसे, तो ये फुट से वो टॉप तक का डिस्टेंस दे रखा है। यहां पे देखो, विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री पॉइंट वेयर द टचेस द ग्राउंड, मतलब ये एन भी दे रखा है 8 मीटर। ए एम नहीं होगा 8 मीटर, ये गड़बड़ लिखा था हमने, ये गलत, ये जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत लिख दिया था। ए एम इज नॉट 8 मीटर। ठीक है, सिर्फ हमें गिवन है एन बी की वैल्यू 8 मीटर। इतना समझ आ गया। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करेंगे।
अब ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, उसके लिए हमें ये वैल्यू भी फाइंड करनी होगी और ये वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। पहले फाइंड कर लेते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं कि भाई कैसे फाइंड करेंगे। देखो पहले समझ लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमने बनाई फिगर बनाई, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन गया और ये कुछ ऐसा बन गया। पहले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहां से ये है B, ये है M और ये है हमारा N, और ये जो ऊपर की तरफ हमारा बन रहा है ना ये पेड़, ये है A, और यहां याद रखना जो हमारा AM है ना वो NM के बराबर है। ये जो AM है ये MN के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहीं से तो पेड़ टूट के ग्राउंड पे जुड़ रहा है, मतलब ये जो टूटी हुई पेड़ है, मतलब ये ऐसे मिट के ऐसे बना है। समझ आई? तो फिलहाल ये दिखाना जरूरी है क्योंकि ये AB ये ट्री है हमारा। AB क्या है? ट्री है। फिर आप बोलोगे बाद में देखोगे सर AB तो है ही नहीं, AB तो आपका है ही नहीं, तो है कहां से? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें गिवन है NB, मतलब 8 कितना था? मीटर था। 8 मीटर ही था ना? मीटर ही है, 8 मीटर है। और यहां पे ये एंगल गिवन था कितना? 30 डिग्री का। ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का। तो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फाइंड करना है वो ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, और जो निकालना है, जो हमें फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में, और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल NMB, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? पूरी लेंथ अगर निकालनी है तो हमें क्या चाहिए? हमें आपकी वैल्यू MN भी चाहिए और MB भी चाहिए। ये दोनों वैल्यू चाहिए, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MB डिवाइडेड बाय MB, ये रहा, और NB। ठीक है, एंगल N के रेस्पेक्ट में, अगर एंगल N की बात हो रही है, एंगल N के रेस्पेक्ट में MB क्या होगा? परपेंडिकुलर, और MB क्या होगा? वो होगा बेस। वो क्या होगा? बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां अब तो पता लग गया होगा P बाय B कितना होता है? tan होता है। तो ये कितना बन जाएगा? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? MB विल बी इक्वल्स टू 8। NB कितना है? NB है 8 इंटू tan 30 कितना होता है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां से MB की वैल्यू कितनी आ गई? वो अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो 8√3/3 मीटर। इतना समझ आ गया? इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, MB की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब सिमिलरली NMB निकाल लेते हैं। सिमिलरली NMB निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? NM डिवाइडेड बाय NB, वो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? देखो अगर क्वेश्चन में देखो तो ये है H हाइपोटेनस, और ये क्या है? बेस, H बाय B। ये कितना हो जाएगा? H बाय B, जो कि क्या होता है? जो कि होता है सीकेंट। सीकेंट कितना? 30 डिग्री। चलो मैंने बोला कि ना आपको 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। ट्राइंगल को अगर देखो, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, H की वैल्यू आ जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक तो वो तरीका है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और है, दूसरा तरीका है, बट वो जो कि क्या है? सिंपल, बाय यूजिंग दिस। अब यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? H की वैल्यू, मतलब NM कितना आ जाएगा? NM हो जाएगा 8 इंटू सीकेंट 30 कितना होता है? cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो सीकेंट 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। तो ये कितना आ जाएगा? 16√3/3। रैशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16√3। रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू √3/3 मीटर। याद रखना, मीटर। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था ट्री की लेंथ। हमें क्या फाइंड करना था? ट्री की लेंथ। अब ट्री की लेंथ क्या होगी? ट्री की लेंथ तो AB है। ट्री की लेंथ क्या है? AB। और AB कैसे आएगी भाई? NM मतलब 16√3
डिवाइडेड बाय 3 प्लस में ये जो आया था 8√3/3, 8√3/3, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो आपकी पूरी ट्री की लेंथ निकलेगी। भाई हमने निकाल लिया ये पार्ट, हमने निकाल लिया ये पार्ट, हमने निकाल लिया ये पार्ट, ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दो, पूरा का पूरा ट्री बन जाएगा, पूरा का पूरा ट्री ए बी बनेगा। कैसे बनेगा? एम बी प्लस एम एन, एम एन की वैल्यू आ गई, एम बी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई तो प्लस कर दो। सिंपल प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम सेम ही है तो ये हो जाएगा 24√3/3, जो कि कितना बन जाएगा? 8√3 मीटर। मतलब जो पेड़ था, पेड़ की जो लंबाई थी उसकी लंबाई थी 8√3 मीटर के बराबर। आया समझ? सभी को क्लियर है अच्छे से? बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत किसी को नहीं? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, पेड़ की लेंथ फाइंड करनी थी। लेंथ फाइंड करने के लिए क्या चाहिए भाई? ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ किसके बराबर है? इसके बराबर। क्यों बराबर है भाई? टूट के नीचे गिर रही है। ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। चलो आज का ऑब्जेक्टिव, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, ट्राई करना, कोशिश करना करने की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें क्या है? 2 स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स मतलब आप लोगों ने बचपन में ना एक झूला झूला होगा जिसमें आप ऊपर की तरफ चढ़ते थे, ऐसे फिसल के नीचे गिर जाते थे, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा। यहाँ पे आप लोग बैठते थे ऐसे करके और फिर यहाँ पे आ जाते थे। इसे क्या बोलते थे? स्लाइड बोलते थे। इसे क्या बोलते थे? स्लाइड। ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, स्लाइड बोलते थे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है आपका, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 झूले मतलब 2 स्लाइड्स बनाई हैं। 2 स्लाइड्स मतलब एक ये होगी, एक और ऐसे इस तरीके की बनेगी। ठीक है, बच्चों के लिए पार्क में, एक 5 साल के बच्चों के लिए बनाई है और एक बनाई है कितने साल के बच्चों के लिए? एक बड़े बच्चों के लिए बनाई है, एक बड़े बच्चों के लिए बनाई है। अब हमें क्या दे रखी है? हमें दे रखी है दोनों झूले की एंगल ऑफ एलिवेशन, और दोनों झूले की हमें क्या पकड़ा रखी है? हमें पकड़ा रखी है दोनों झूले की, ये क्या है? हाइट। मतलब ये है 1.5 मीटर और एक और झूला होगा वो है 3 मीटर का। 3 मीटर ही दे रखी है ना? हाँ। एंगल ऑफ एलिवेशन एक का दे रखा है 30, एक का दे रखा है 60। आपको रिस्पेक्टिवली वैल्यूज क्या फाइंड करनी है? स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। स्लाइड की लेंथ मतलब स्लाइड कहां हो रहा है? स्लाइड हो रहा है यहां, इस लेंथ पे, ये वाली लेंथ पे। मतलब हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क के तौर पे। इसको आप ट्राई करना, कोशिश करना करने की। ठीक है, कोशिश करना। एक ये फिगर बनेगा, यहां पे इसकी लेंथ आएगी, और एक और यहां पे बनेगा, भाई ये बड़ा वाला बन जाएगा, ये बड़ा वाला बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां से इसकी लेंथ फाइंड करोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? हो जाएगा, कोशिश करना, कोई बात नहीं, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम तो हैं ही करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम तो हैं ही करवाने के लिए, उसकी फिक्र तो है ही नहीं हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा, टाइम टाइम टाइम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, बतेरा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। एक तो ये क्वेश्चन, अच्छा चलो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा होमवर्क के तौर पे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। क्या ये होमवर्क दें या अभी क्लास में करवाएं? ये भी होमवर्क देते हैं। ठीक है, इसको भी हम होमवर्क देते हैं, ट्राई करना इस टाइप का भी। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। 2 क्वेश्चन दिए हैं, मात्र 2 ही क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के तौर पे। ट्राई करना, कोशिश करना करने की। होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, चलो तो तो आज लेते हैं यही टेमिस। टेमिस मतलब विटिस, विटिस मतलब रेस्ट करते हैं आज की क्लास यहीं पे। ठीक है, आज की क्लास यहीं रेस्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये वाला, और दूसरा जो आपको होमवर्क दिया गया है वो ये वाला है। ये आपका थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ट्राई करना, कोशिश करना इसको करने की, हो जाएगा। हमें लगता है कि सभी बच्चे इसको कर देंगे। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। 2 फिगर बनेंगे, मतलब ये क्वेश्चन ना 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि वेडनेसडे होगी। ट्यूसडे कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, 15 अगस्त हम भी 15 अगस्त बनाएंगे।
ठीक है, आप भी 15 अगस्त बनाओ, हम भी 15 अगस्त बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि वेडनेसडे होगी। होमवर्क कराएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस और लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे हैं याद रखना लाइक ज़रूर कर देना क्लासेस को। ठीक है, और अगर जैसा कि हमने बताया आज की क्लासेस पे आपको कमेंट्स नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हो नॉर्मल कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वाले, और जो ऐप पे क्लासेस देख रहे हैं वो तो नॉर्मली कमेंट कर दो, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।